बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है जिसका नाम है टोला सेवक और तालीमी मरकज। ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। स्कूल में इसका काम होता है। शिक्षा संबंधित पोस्ट है। जानेंगे कितनी इसकी पोस्ट है, कितनी क्या इसकी चयन प्रक्रिया है, क्या वेतनमान है और किस प्रकार से आपको ये नौकरी मिलेगी और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसकी योग्यताएं क्या है, सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। देखिए, ये जो भर्ती है वो कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। इसका सीधा नियोजन होता है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर की सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों को कि किस प्रकार से आपको प्रक्रिया होगी, नहीं होगी। एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे और कहाँ आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से ये पोस्ट है, सभी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से अपर जो मुख्य सचिव हमारे हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने एक लेटर जारी किया है सभी जिला के डीएम के नाम से किस प्रकार से इसको चयन प्रक्रिया होगा और चयन प्रक्रिया पूरा करने के लिए, नियोजन करने के लिए। देखिए, वैकेंसी 2018 में आया था लेकिन किन्हीं कारणों से ये रद्द कर दिया गया था। उसको फिर से 2025 में जो नियोजन के लिए फिर से लेटर लिखा गया है जो 11 तारीख को सभी जिला पदाधिकारी के पास पहुंच गया है सिद्धार्थ के द्वारा। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रक्रिया शुरू होता है। एक विवरण तैयार किए हैं कार्यसारणी, इसमें हम सभी समझाएंगे कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए, अगर टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 2206 है। 2206 ये टोटल पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट कितना है? 2206 है। अब जो कि कुछ इसमें डेट मेंशन किया गया है, जो जिम्मेदारी किसको दी गई है, तिथि जो महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से आप लोगों का चयन प्रक्रिया पूरा होगा, इसकी कार्य विवरण जो है चिट्ठी पर था, इसको मैंने बोर्ड पे उतारा है, आप लोग समझिएगा। देखिए, सबसे पहले कार्य विवरण की में अगर हम बात करें कि जहां सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, तो दोस्तों 2018 में ही एक चिट्ठी भेजा गया था जिसमें सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था। वहां पर जो जहां सर्वेक्षण पूरा हो चुका है वहां पर अंतिम तिथि, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 15 जून तक हर हाल में यहाँ पर नियोजन कर देना है। तो इसकी जो लास्ट तिथि, यह याद रखना कि 15 जून तक, याद रखेंगे कि ये लास्ट नहीं है, इससे पहले भी हो सकता है। और कहाँ पर आपको पता करना है, इसके लिए लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी समझाएंगे। तो सर, जहाँ सर्वेक्षण पूरा हो चुका है वहाँ पर 15 जून तक 2025 तक आप लोगों को जो है चयन प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी बिंदु है कि जहाँ सर्वेक्षण कार्य अधूरा है, तो जहाँ सर्वेक्षण कार्य अधूरा है वहाँ पर सर्वेक्षण करके आपको 30 जून 2025 तक इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इसको समाप्त करके यहाँ तक नियोजन हो जाएगा। तो 30 जून 2025 तक यहाँ पर नियोजन कर लेना है। अब देखिए, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। कार्य है तो रिक्त का निर्धारण। अब रिक्ति का निर्धारण करने के लिए जो तिथि है वो है 10 अप्रैल 2025। तो रिक्ति का निर्धारण कौन करेगा? तो कौन करेगा? जो जिस विद्यालय में ये पोस्ट जो है, मैंने पहले ही बताया था कि विद्यालय में जुड़ा होता है। एक सहायक शिक्षक के रूप में जो छोटे बच्चे हैं उन सभी के संभालने के लिए काम किया जाता है। तो वहाँ पर जो कौन कौन इसके द्वारा जो है सीट निर्धारित करेंगे, ये जिम्मेदारी दी गई है डीएम के द्वारा चिन्हित पदाधिकारी। जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा चिन्हित पदाधिकारी है जो रिक्तों का निर्धारण करेंगे। रिक्त का निर्धारण हो गया। समिति का गठन, तो दोस्तों इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति के गठन में जो वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया जाएगा, वहाँ पर रिक्त का निर्धारण होगा। और उसकी जो डेट है, तिथि है 15 अप्रैल 2025 तक। 15 अप्रैल 2025 तक जो है रिक्ति का निर्धारित हो जाएगा। और ये कौन करेगा? वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में। और इसकी जिम्मेदारी किसको दिया है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की इसकी जिम्मेवारी दी गई है। तीसरा बिंदु है विज्ञापन कब आएगा और कहाँ पर आप लोगों को जानकारी मिलेगा। तो एनआईसी के वेबसाइट पर और ब्लॉक और पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर इसकी विज्ञापन जारी की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों से मतलब है कि जो आपके ब्लॉक है वहाँ पर और जो आपकी पंचायत है, पंचायत भवन, वहाँ पर एक रिक्ति निर्धारित की जाएगी, जारी की जाएगी कि फलाने स्कूल में, इस स्कूल में इतना सीट है, इसके लिए लोग आवेदन करेंगे। इसकी जो तिथि है 20 अप्रैल तक। तो 20 अप्रैल तक इसको हर हाल में जो है पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिस के प्रखंड में जाकर के इसका सीट का निर्धारित करना है। जिला कार्यक्रम, इसका जो जिम्मेदारी किया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं बीओ। तो वही पदाधिकारी जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और बीओ की इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद आवेदन प्राप्त करने की चौथी बिंदु जो है
चौथे बिंदु पर हम बात करेंगे आवेदन प्राप्त। तो आवेदन आपको कहाँ करना होगा। तो आवेदन करने के लिए ये देखिए, ये पोस्ट विद्यालय में होता है और कहाँ पर कितना वैकेंसी खाली है इसका निर्धारण कौन करेगा। तो इसको जो हेड मास्टर है वही करेगा, जो प्रधानाध्यापक है। तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को दी गई। ये बोलेगा कि हमारे सीट में, हमारे स्कूल में इतना सीट खाली है। तो इसका जो मेन है वो प्रधानाध्यापक है। ये प्रधानाध्यापक जो है अपने आवेदन, प्रधानाध्यापक जो है 30 अप्रैल तक जो बताएगा कि हमको इतनी स्कूल में टोला सेवक या तालीमी मरकज़ की ज़रूरत है। इसका जो जिम्मेवारी किसको क्या है, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और HM, तो ब्लॉक और एजुकेशन ऑफिसर और हेड मास्टर के द्वारा इसका निर्धारित किया जाएगा। अब अंक गणना, अब देखिए इसका जो मैंने बताया था चयन प्रक्रिया कोई एग्जाम नहीं होता है, ये सीधे नियोजन होता है, सीधी भर्ती होती है। जिसके जितना अधिक अंक होता है उसके आधार पर आप लोगों का चयन प्रक्रिया किया जाता है। तो इसकी जो तिथि, मेन तिथि है, आपको आवेदन करने के बाद कहाँ आवेदन करना है, 30 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है। और यहाँ पर इसका नियोजन समिति के द्वारा मेधा अंक की गणना, मेधा अंक से मतलब है कि जिसको सबसे ज़्यादा मार्क होगा उन्हीं को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसकी गणना कहाँ करना है, 15 मई 2025 तक, 15 मई 2025 तक इसकी गणना करके उन लोगों का लिस्ट जारी किया जाएगा। किसके द्वारा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं BO तथा हेडमास्टर, इन तीनों की सहयोग से जो अभ्यर्थी हैं उस जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसका एक जो है शॉर्ट मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा नियोजन के लिए। वहाँ पर आप लोगों का जो है नियोजन किया जाएगा। अब कुछ तिथि हैं जो हम आपको और बताते हैं। मैंने बताया था कि इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन कहाँ करना हो, अपने हेड मास्टर के पास। आवेदन करने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि चिन्हित जो पदाधिकारी हैं, जैसे हेड मास्टर हो गया, इसके बाद BEO हो गया और या जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होगा, उसके द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार करके चयन अभ्यर्थियों का एक नेम लिस्ट जारी होगा। अगर आपको लगता है कि आपको मार्क, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मार्क 300 है और किसी को 290 है, इसका हो गया और आपका नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको आपत्ति दर्ज करना होगा। यानी कि आपत्ति दर्ज करने का मतलब कि आप उसको कंप्लेन करेंगे कि आपने गलत आदमी का नाम प्रकाशित कर दिया है, उसका जो मेधा अंक है वो हमसे कम है। इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है वो तिथि आप लोगों को दिया गया है, आप आपत्ति दर्ज करने के लिए। तो 10 मई याद रखेंगे, 10 मई एक सप्ताह के अंदर, आवेदन के एक सप्ताह के अंदर आपको नाम प्रकाशित होगा। वहाँ पर जाकर देखना है आपका नाम आया है या नहीं। तो वहाँ पर और नाम प्रकाशित करने के समय आपका नाम रहेगा, साथ में आपका अंक भी रहेगा। अंक रहेगा, ये अंक भी हो सकता है और ये प्रतिशत में भी हो सकता है। तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका जो है गलत तरीके से नियोजन हुआ, इसका कम मार्क था या पैसे लेकर के उसका नाम दे दिया है, तब आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कहाँ पर, कितने तारीख, तो 20 मई को। ठीक है, अब अगला देखेंगे। फिर 10 से लेकर के 15 मई तक अगर आपने आपत्ति दिया है, आपने आपत्ति दर्ज करा, तो इसका निराकरण 10 से 15 माने 5 दिनों के भीतर इसका निराकरण करके फिर से एक नया सूची प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक मार्क आएगा उसका नाम दिया जाएगा। और फाइनली पूरे रूप से चयन अभ्यर्थियों का 22 मई को ये तिथि याद रखेंगे, 22 मई को जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका नाम जो है जारी किया जाएगा। किसके द्वारा, BEO द्वारा, इसके बाद HM द्वारा और प्रखंड जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थियों का नाम कितने तारीख को दिया जाएगा, तो 22 मई तक जो है आप लोग जो वहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का नाम जो है 22 मई तक जो है इसका नाम पोर्टल पे दे दिया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित किया जाएगा। 22 मई के बाद जो है आप लोगों को 29 मई तक इनका नियोजन करना है। 29 मई तक नियोजन पत्र देगा। 29 मई 2025 तक नियोजन 29 मई 2025 तक नियोजन करके नियोजन पत्र दिया जाएगा। इसके बाद जो है इसका 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। वो कब होगा, तो 5 जून तक इसका सर्वे जो प्रशिक्षण कार्य है, ट्रेनिंग पीरियड जो है पूरा करना है 5 जून तक। 5 दिवसीय 7 दिवसीय ट्रेनिंग होता है। ये पूरा करने के बाद
आप लोगों को अंतिम रूप से विद्यालय में दिया जाएगा। दोस्तों, जितने भी जानकारी थे हमने दिया है, तो सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 30 जून तक हर हाल में सभी विद्यालयों में तालीम मरकज़ और टोला सेवक की बहाली प्रक्रिया किया जाएगा। इसके लिए योग्यताएं क्या होगी, इसकी भी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक हम बता देते हैं, इसके लिए योग्यता कुछ नहीं होता है, 10th पास होता है। कितना होता है? अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। हाँ, इसके लिए ये है कैटेगरी जो है वो होना चाहिए आपको SC ST, ये जो दलित या महादलित के लिए अक्षरांचल योजना के तहत इसका नियोजन किया जाता है। इसमें जो OBC हैं या जनरल है उसका पोस्ट नहीं रहता है, तो आप लोग जो जनरल हैं OBC इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। ये केवल दलित महादलित के लिए SC ST के लिए है।